Evening students, I am Sanjay Kumar Shina, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Programming in C of BCA first semester, and today we will discuss topic pointers and file management in C. And today this is ninth lecture and last lecture of this paper. Okay. First of all, what is pointers? Understanding pointers. The pointer in C is a variable that stores address of another variable. देखिए ये पॉइंटर जो चैप्टर है आपके सिलेबस और इस पेपर का सी का लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंटर को समझेंगे कि व्हाट इज़ पॉइंटर, पॉइंटर है क्या। सी में जो पॉइंटर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक वेरिएबल है जिसमें दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है। ए पॉइंटर कैन ऑल्सो बी यूज टू रेफर टू अनदर पॉइंटर फंक्शन। एक पॉइंटर का हम लोग दूसरे पॉइंटर के फंक्शन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ए पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट और प्रीवियस मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दूसरे मतलब अपने आगे या पहले मेमोरी के लोकेशन को पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है। द पर्पस ऑफ पॉइंटर इज टू सेव मेमोरी स्पेस एंड अचीव फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम। एक्चुअली इस पॉइंटर कोई भी पॉइंटर जब हम लोग यूज करते हैं तो इसका एक ही पर्पस है, मेमोरी के स्पेस को सेव करना और एग्जीक्यूशन टाइम को फास्ट करना, उसको अचीव करना। फिर इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अभी इसको दो तीन तरीके से यहाँ पर पॉइंटर क्लियर समझेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए एक दूसरा तरीका समझते हैं। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, मीन्स डायरेक्ट एक्सेस एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मतलब एक पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ, मतलब दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है। या कह सकते हैं हम लोग कि मेमोरी लोकेशन का डायरेक्ट एड्रेस को स्टोर करता है। Like any variable or constant, we must declare a pointer before using it to store any variable address. किसी वेरिएबल या कांस्टेंट को जब हम लोग जैसे डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ भी हम लोग को पॉइंटर को ध्यान रखना है, किसी वेरिएबल एड्रेस में स्टोर करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। एक और तरीका से इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में फिर समझते हैं। तीन तरीका से अलग अलग मैंने डिफाइन किया है। द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज ए वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। क्लियर है कि अब आप यहाँ पर क्लियर समझ जाए कि सी लैंग्वेज में जो पॉइंटर हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक वेरिएबल है जिसका काम क्या है कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को वो स्टोर करता है। दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंट, कैर, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। और ये जो वेरिएबल किसी भी तरीका से हो सकता है, इंट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है या किसी अदर पॉइंटर भी हो सकता है। द साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर। और किसी भी पॉइंटर का साइज उसके कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर है, उसके जो बनावट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। नीचे देखिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं पॉइंटर का जहाँ हम लोग कोई इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करते हैं। ठीक है। अब देखिए इंट n असाइन 10। ठीक है। तो इसे मतलब क्लियर, आप चूँकि पहले से पढ़ रहे हैं अब ध्यान समझ लीजिए इसको। यहाँ पर तब हम लोग डेटा टाइप क्या लिए, इंट, वेरिएबल क्या है n, असाइन 10, मतलब n नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 10 हम लोग वैल्यू इसमें स्टोर कर दिए। क्लियर है। अब नीचे देखिए, वो तो चूँकि आप बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं और आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप वहाँ क्लियर समझ लीजिए। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल, नीचे वाला देखिए थोड़ा आपको डिफरेंट समझ में आएगा। इंट पॉइंटर, पॉइंटर का साइन है p असाइन एंड n। अब यहाँ पर देखिए मैंने कमेंट्स में लिख दिया वेरिएबल p ऑफ टाइप पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड ऑफ टाइप इंटीजर। मीन्स यहाँ जो टाइप इंटीजर हम लोगों ने लिया और जो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर इधर से चलिए p जो पॉइंटर है, p में जो पॉइंटर का साइन दिया उसमें हम लोग एंड n, एंड चूँकि एम्परसेंड इसको बोलते हैं, एम्परसेंड मतलब n जो वेरिएबल हम लोग लिए हैं उस n वेरिएबल का एड्रेस को हम लोग कहाँ साइन कर रहे हैं, p पॉइंटर में। समझ में आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखें। अब इसको और आगे इसको और क्लियर करेंगे जो आपके सिलेबस में है।
एक्सेसिंग एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। अब इसी चीज़ को देखिए, अभी जो हम जस्ट ऊपर देखे एग्जांपल को, अब इसको और क्लियर करते हैं। किसी वेरिएबल के एड्रेस को जब एक्सेस करना चाहेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे, हाउ वी एक्सेसिंग एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। तो देखिए, इफ़ वी डिक्लेयर ए वेरिएबल वी ऑफ टाइप इंट, वी विल एक्चुअली स्टोर ए वैल्यू। नीचे के देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि जब वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, मान लें कि इंट टाइप देकर, तो एक्चुअली वी जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं। नीचे देखिए, जैसे इंट वी असाइन 0 मीन्स क्या हुआ, v इज इक्वल टू 0 नाउ, मतलब v में हम लोग क्या स्टोर किए 0, और वो किस टाइप का डेटा हम लोगों ने लिया, इंटीजर टाइप का। हाउएवर ईच वेरिएबल अपार्ट फ्रॉम वैल्यू ऑल्सो हैज इट्स एड्रेस। मतलब जब हम कोई वेरिएबल जब हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसमें वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं, मतलब उसमें हम लोग इनपुट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो उसका सभी का एक एड्रेस होगा, ठीक है। और सिंपली पुट वेयर इट इज़ लोकेटेड इन द मेमोरी, और जहां हम लोग मेमोरी के उसके लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं। द एड्रेस कैन बी रिट्रीव्ड बाय पुटिंग एन एम्परसेंड, देखिए एंड उसका साइन हमने दिया, एंड शॉर्ट में एंड बोलेंगे, बिफोर द वेरिएबल नेम। तो जब भी किसी हम लोग वेरिएबल के एड्रेस को रिट्रीव करना चाहते हैं तो ये एंड जो है एम्परसेंड वेरिएबल नेम से पहले उसको हम लोग पुट करके हम लोग मेंशन करेंगे, और तो हम उस वेरिएबल का एड्रेस जान सकते हैं। इफ़ वी प्रिंट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल ऑन द स्क्रीन, इट विल लुक लाइक ए टोटली रैंडम नंबर, मोर ओवर इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम रन टू रन। लेट्स ट्राई दिस इन प्रैक्टिस विथ पॉइंटर्स एग्जाम्पल। हालांकि जब उस वेरिएबल के एड्रेस को आप अगर स्क्रीन पर आप देखना चाहते हो तो आप देखिए रैंडम नंबर दिखेगा, कुछ भी नंबर दिखेगा, और डिफरेंट ये जैसे जैसे रन जब भी आप रन कराएंगे तो अलग अलग ही आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही एड्रेस हमेशा शो करेगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगले प्रोग्राम में देखिए एक हेडर फाइल ले लिया std.h मेन फंक्शन। नीचे देखिए वी एक हम लोगों ने वेरिएबल लिया जिसमें हम लोगों ने वैल्यू क्या असाइन किया 0, और डेटा टाइप क्या इंट। प्रिंट एफ %d डिजिट हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, स्लैश एन एक लाइन नीचे। अब गौर कीजिए कॉमा के बाद एम्परसेंड वी, मतलब वी का एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले करेगा रिटर्न 0, चूँकि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं है, हम लोग सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो देखिए नीचे गौर कीजिए आउटपुट में, द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज, देखिए -480 जो भी है, एक रैंडम एक वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। ये एक्चुअली क्या है, वी जो पर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया उसके एड्रेस, उस मेमोरी में उस एड्रेस में ये वेरिएबल स्टोर किया हुआ है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर खुद वो कैलकुलेट करके शो कर देता है। नाउ व्हाट इज ए पॉइंटर। अब देखिए ये तो एक सिंपल आप समझ गए एड्रेस के बारे में, लेकिन यहाँ तो हम लोग को समझना है पॉइंटर क्या है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ए वैल्यू ए पॉइंटर विल वाई स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। अब देखिए दो चीज़ समझना, एक तो एड्रेस आप क्लियर समझ गए कि ये एक वेरिएबल जहाँ स्टोर किया हुआ एड्रेस को शो कर रहा है, बट यहाँ हम लोग को समझना है कि जब वैल्यू तो ठीक है स्टोर हो गया, बट पॉइंटर जैसे नीचे एग्जाम्पल में जो वाई हमने लिया, वाई क्या करेगा, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा। अब नीचे देखिए पॉइंटर वेरिएबल, तो इंट पॉइंटर वाई असाइन एंड वी, मतलब वी का जो एड्रेस है उसका एड्रेस को कहाँ स्टोर करेगा, वो पॉइंटर वाई में। क्लियर है। तो नीचे देखिए अलग अलग हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, वेरिएबल को अलग दिखाया, पॉइंटर को अलग दिखाया है। ए वेरिएबल में देखिए ए वैल्यू स्टोर्ड इन ए नेम्ड स्टोरेज और मेमोरी एड्रेस। वेरिएबल में क्या होता है, कोई भी नाम हम वेरिएबल का नेम लेते हैं, उसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं और वो जाके कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस में स्टोर होता है। क्लियर है। पॉइंटर क्या है, उसी वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है दूसरे वेरिएबल में उसको पॉइंट करता है, उसमें दिखाता है। तो क्लियर समझ में आपको यहाँ पर आ गया। अब फिर इसको और हम लोग यहाँ पर क्लियर आपके सिलेबस के थ्रू जो मैंने लिखा है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ए पॉइंटर। यहाँ पॉइंटर और वेरिएबल का अलग अलग आप डिफरेंट भी समझे, उसका अलग अलग यूज भी देखें। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज कैसे करेंगे। लाइक वेरिएबल्स पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग हैव टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम। जब भी कोई प्रोग्राम में हम लोग यूज करने से पहले पॉइंटर को, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे वैसे पॉइंटर को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉइंटर्स कैन बी नेम्ड एनीथिंग वी वांट एज लॉन्ग एज दे ऑबी सीज नेमिंग रूल। जैसे हम लोग वेरिएबल जो भी नेमिंग रूल्स को जो है सी में, उसी को फॉलो करते हुए पॉइंटर का कोई भी हम लोग नाम हम लोग यूज कर सकते हैं। ये पॉइंटर डिक्लेरेशन हैज द फॉलोइंग फॉर्म। देखिए नीचे एक सिंटेक्स डाला हमने, डेटा टाइप, ठीक है, पॉइंटर का साइन दिया, पॉइंटर वेरिएबल नेम, ठीक है, आप ऊपर भी देख चुके हैं एग्जाम्पल। यहाँ डेटा टाइप क्या है, इज़ द पॉइंटर्स बेस टाइप ऑफ सीज वेरिएबल टाइप।
मतलब सी का जो वेरिएबल टाइप ले रहे हैं उसका एक बेस टाइप है जो बताएगा कंप्यूटर को किस टाइप का डेटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है, एंड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द वेरिएबल दैट द पॉइंटर पॉइंट्स टू। और जो पॉइंटर का जो साइन वहाँ पर दिया उसका मतलब कि वो बताएगा कि किस उस वेरिएबल में उसको पॉइंट करेगा, मतलब उस एड्रेस को वहाँ शो करेगा। ठीक है, तो ये डिक्लेयरिंग है पॉइंटर। फिर देखिए नीचे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपने द एस्ट्रिस्क जो सिंबल है, एक्चुअली इसी एस्ट्रिस्क को हम लोग मल्टीप्लेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, समझ गए, विच इज जिसको हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर एज ए पॉइंटर, और इसी साइन को हम लोग पॉइंटर के लिए यूज करते हैं। नीचे देखिए दो एक एग्जांपल लिए हमने यहाँ पर, इंट पॉइंटर ए, मतलब पॉइंटर टू इंट, चूँकि इंट डेटा टाइप है उस ऑलरेडी वो बता रहा है वेरिएबल जो भी हम लोग यहाँ ए जो हम लोग पॉइंटर लिए तो उसका खुद वो डेटा स्टोर करेगा, तो ये पॉइंटर टू इंट मतलब इंट को पॉइंट करेगा। कैरेक्टर पॉइंटर सी, मतलब ये सी जो है किसको पॉइंट करेगा, कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। तो ये हम लोगों ने अभी देखा डिक्लेरेशन है पॉइंटर। अब इसमें पढ़ेंगे इनिशियलाइज ए पॉइंटर। अब आप कैसे पॉइंटर में इनिशियलाइजेशन करते हैं, कैसे वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं। आफ्टर डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर वी इनिशियलाइज इट लाइक स्टैंडर्ड वेरिएबल्स विद ए वेरिएबल एड्रेस। एक पॉइंटर को डिक्लेरेशन हम लोग ने देखा, अब यहाँ पर हम लोग जैसे वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करते हैं वैसे आप इसका वेरिएबल एड्रेस के साथ आप यहाँ भी इनिशियलाइज करेंगे। If pointer in C programming are not uninitialized and used in the program, the results are unpredictable and potentially disastrous. मतलब अगर आप C प्रोग्रामिंग में पॉइंटर में कोई इनिशियलाइज नहीं करते हैं और आप प्रोग्राम यूज कर लिए तो रिजल्ट मतलब ऐसा होगा जो आप सोच नहीं सकते हैं, और डिजास्टर्स मतलब मे बी बहुत सारा अजीब टाइप का मतलब प्रॉब्लम प्रोग्राम में आ सकता है और अजीब टाइप का आउटपुट शो करेगा। To get the address of a variable, we use the ampersand operand placed before the name of a variable whose address we need. तो जब भी किसी वेरिएबल का एड्रेस आप जानना चाहते हैं तो उस वेरिएबल से पहले एम्परसेंड जो साइन है एंड ऑपरेटर है उसको वेरिएबल से पहले आप मेंशन कीजिए जिसका एड्रेस आप का ज़रूरत है। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन इज डन विद द फॉलोइंग सिंटैक्स। नीचे देखिए सिंटैक्स कैसे हम लोग यूज करेंगे पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। देखिए पॉइंटर असाइन एम्परसेंड वेरिएबल मीन्स वेरिएबल जो भी हम लेंगे उसका एड्रेस कहाँ स्टोर करेगा लाके पॉइंटर में। क्लियर है, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में। ये सिंपल प्रोग्राम देखिए, हेडर फाइल ले लिया stdi.h मेन फंक्शन, नीचे आइए इंट ए असाइन 10। ध्यान समझिए यहाँ पर अलग अलग देखिए वेरिएबल अलग है, फिर पॉइंटर डिक्लेयर अलग कर रहे हैं, फिर एड्रेस उसका अलग देख रहे हैं, अलग अलग देखिए। सबसे पहले इंट ए असाइन 10 मतलब क्या, इंट डेटा टाइप हम लोगों ने डिक्लेयर किया, ए वेरिएबल लिया, उस पर 10 हम लोगों ने वैल्यू असाइन किया। ये क्लियर है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे देखिए इन पॉइंटर पी, यहाँ हम लोगों ने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन किया। ठीक है, असाइन कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा टाइप लिया, पॉइंटर साइन दिया, पी हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया। क्लियर है, नीचे देखो और कीजिए, ध्यान दीजिए पी असाइन एंड ए। कमेंट्स में देखिए लिखते क्लियर रहे कि आप उसे समझ सकते हैं। स्टोर एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल ए इन पॉइंटर पी। ए जो वेरिएबल हमने यहाँ लिया, चूँकि ए में देखिए 10 हम लोगों ने वैल्यू डाला, वेरिएबल डिक्लेयर किया आप स्टार्टिंग में, इसी ए का एड्रेस को हम लोगों ने कहाँ स्टोर कर दिया, पी में। और पी क्या है, पॉइंटर का नाम है, पॉइंटर वेरिएबल है। अब देखिए तीनों अलग अलग हम लोगों ने यहाँ असाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर नीचे डिस्प्ले करिए। सबसे पहले प्रिंटफ एड्रेस स्टोर्ड इन ए वेरिएबल पी इज़, अब देखिए %x, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग x यहाँ यूज करेंगे /n। ठीक है, और चूँकि p में वैल्यू एड्रेस स्टोर है तो p को हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। देखिए एक्सेसिंग द एड्रेस, नीचे आउटपुट में आप एक बार देख लीजिए, एड्रेस स्टोर्ड इन ए वेरिएबल p इज़ 60 जो भी है उसका वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो शो कर दिया। ठीक है, चूँकि वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर का जो भी मेमोरी एड्रेस होगा वो अपना स्टोर कर वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। नीचे देखिए प्रिंट वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, अब p में जो हम लोगों ने वैल्यू स्टोर किया था उसको डिस्प्ले करना है तो /n एक लाइन नीचे। अब देखिए पॉइंटर p, तो चूँकि पॉइंटर p में जो वैल्यू था उसको यहाँ हम लोग एक्सेसिंग करना चाहते हैं, तो p में हम लोगों ने क्या स्टोर किया था, 10, तो नीचे देखिए 10 शो कर दिया। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ इस प्रोग्राम में क्लियर आपने देखा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया हमने, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किया हमने, और फिर एड्रेस को कैसे हम लोगों ने पॉइंटर में असाइन किया और इनिशियलाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि एक्सेसिंग ए वेरिएबल थ्रू इट्स पॉइंटर। अब आप किसी पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे।
देर आर ए फ्यू इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस विच वी विल डू विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स वेरी फ्रिक्वेंटली। फिर इसको और क्लियर हम लोग करें कि पॉइंटर के थ्रू हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बराबर उसको ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे। 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देखिए, 3 चीज़ हम लोग बराबर यूज करेंगे। फर्स्ट, वी डिफाइन ए पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। सेकंड, असाइन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू ए पॉइंटर, फिर जो भी वेरिएबल का एड्रेस होगा उसको पॉइंटर में असाइन करेंगे। थर्ड, फाइनली एक्सेस द वैल्यू एट द एड्रेस अवेलेबल इन द पॉइंटर अवेलेबल, और फाइनली जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस जो भी होगा उसको हम लोग एक्सेस, उसमें जो क्या वैल्यू है उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये 3 तरह का हम लोग बराबर ऑपरेशन किसी भी पॉइंटर हम लोग करेंगे। दिस इज डन बाय यूजिंग यूनरी ऑपरेटर, और इसके लिए हम लोग जो ऑपरेटर अभी आप देखें जो मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं हम लोग, उसको यूनरी ऑपरेटर भी है। दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लोकेटेड एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय इट्स ऑपरेंड, और इसके थ्रू हम लोग जो भी वेरिएबल में एड्रेस के थ्रू जो भी ऑपरेंड में वैल्यू रहेगा उसके थ्रू हम लोग वहाँ रिटर्न भी हम लोग देख सकते हैं, उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ आप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। तो देखिए हेडर फाइल stdia.h ले लिया हम लोगों ने, मेन फंक्शन लिया। अब फिर एक बार देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंट डेटा टाइप लिया, वेयर वेरिएबल लिया, असाइन किया 20। यहाँ सिंपल एक हम लोगों ने एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर किया। वेरिएबल वेयर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हम लोगों ने क्या स्टोर किया, वैल्यू 20। अब नीचे देखिए इंट पॉइंटर IP, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए और डेटा टाइप क्या है, इंट। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब देखिए IP असाइन, IP हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया था, पॉइंटर वेरिएबल, क्लियर है। अब IP असाइन एंड वेयर हम लोगों ने वेरिएबल लिया था जिसमें 20 वैल्यू हम लोगों ने स्टोर किया था, उस वेरिएबल का एड्रेस जो है हम लोग जाके पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल क्या है, IP। तो वेर जो वेरिएबल का जो एड्रेस है वो कहाँ पॉइंट हो गया, IP में आकर। अब नीचे देखिए फिर डिस्प्ले करेंगे तीनों अलग अलग। एक बार हम लोग एड्रेस ऑफ वेर, जो वेर हम लोगों ने वेरिएबल लिया था उसका एड्रेस को एक बार स्टोर डिस्प्ले करेंगे। एक बार IP वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर है वो उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, और थर्ड जाकर IP वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेंगे। तो अलग अलग तरीके से देखिए आप 3 आपको आउटपुट नीचे मिलेगा। पहला जो आउटपुट देखिए मिलेगा आपको एड्रेस ऑफ वेर वेरिएबल का, ठीक है, %x/n और एंड वेर। तो वेर एंड वेर मतलब वेर जो वेरिएबल का जो एड्रेस है उसका एड्रेस शो कर देगा। तो नीचे देखिए BFF जो भी उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर के मेमोरी का जो एड्रेस है वो स्टोर कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। सेकंड देखिए एड्रेस स्टोर इन IP वेरिएबल, फिर IP वेरिएबल का जो एड्रेस है वो फिर नीचे डिस्प्ले किया, चूँकि सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि एंड वेर मतलब वेर का जो एड्रेस का जो एड्रेस था वो हम लोगों ने कहाँ स्टोर कर दिया था, इनिशियलाइज कर दिया था IP पॉइंटर में। तो सेम, चूँकि दोनों का एड्रेस सेम होगा इसलिए IP का भी देखिए वहाँ हम लोग उसी एड्रेस के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और थर्ड जो है IP वेरिएबल में जो था वैल्यू वो डिस्प्ले कर दिया, चूँकि हम लोगों ने IP में क्या लिया था, क्योंकि देखिए अब वहाँ पर वैर में 20 लिए और वो वैर वाला कहाँ स्टोर हो गया, IP में। तो ऑब्वियसली है कि IP वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सेम कॉपी हो गया, असाइन हो गया, सेम चीज़। तो देखिए इस आप यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक्सेस कैसे करेंगे पॉइंटर के थ्रू। तो ये कंप्लीट पॉइंटर को जो हम लोग अलग अलग तरीक़ा से इनिशियलाइजेशन, उसको डिक्लेरेशन, कैसे हम लोग वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, पॉइंटर को एक्सेस कर सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया। और इस आपके पेपर का लास्ट जो टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट इन C, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ के क्लियर करें आज यहाँ पर। तो इन प्रोग्रामिंग वी मे रिक्वायर, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझें, यहाँ पर इन प्रोग्रामिंग वी मे रिक्वायर सम स्पेसिफिक इनपुट डेटा टू बी जनरेटेड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। होता है क्या, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो C में तो कई बार ऐसा होता है कि जो इनपुट हम लोग ले लेते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग करने के बाद जब आप रन करा एग्जीक्यूट कराते हो तो बार बार आपको इनपुट लेना होता है, ठीक है। वहाँ पर देखा ना कि आप इनपुट A और B का नंबर आप डालें। समटाइम्स इट इज़ नॉट एनफ टू ओनली डिस्प्ले द डेटा ऑन द कंसोल। जनरली कभी कभी क्या होता है कि पूरे डेटा को हम लोग कंसोल, मतलब जहाँ हम लोग कमांड लिखते हैं, जहाँ प्रोग्रामिंग को हम लोग रन कर एग्जीक्यूट कराते हैं डॉस प्रॉम्प्ट वगैरह में, तो आप हमेशा आप उसको डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं। द डेटा टू बी डिस्प्लेड में बी वेरी लार्ज, कभी कभी वो डिस्प्ले बहुत बड़ा हो जाता है। एंड ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी डिस्प्लेड ऑन द कंसोल एंड सिंस द मेमोरी इज वोलेटाइल। क्योंकि मेमोरी वोलेटाइल है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक तो वो रहेगा स्टोर। जैसे ही कंप्यूटर आप बंद करोगे तो वो सारा डेटा इनपुट चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा मतलब। तो इसीलिए उस कंडीशन में इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिकवर द प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड डेटा अगेन, इसलिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप जब बार बार आप
जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर वो डेटा ज़रूरत पड़ता है। तो उस कंडीशन में हाउएवर इफ़ यू नीड टू डू सो, उस कंडीशन में हमें क्या ज़रूरत है, उस इनपुट को कहीं ना कहीं लोकल फाइल सिस्टम में स्टोर कर दें, विच इज़ वोलेटाइल एंड कैन बी एक्सेस एवरी टाइम, जो कि कंप्यूटर बंद होने से भी वो डिलीट ना हो और वो जब हम चाहें तो उसको एक्सेस कर सकें। हियर्स कम्स द नीड ऑफ फाइल मैनेजमेंट सी। इस काम वर्क के लिए, इस फंक्शन के लिए सी में हम लोग जो वर्क करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट इन सी enables us to create, update, read and delete